नमस्कार। अगर शिमला मिर्च की खेती से बम्पर पैदावार का सपना है तो ये विश्लेषण बिल्कुल सही जगह लेकर आया है। आज हम एकदम आसान तरीके से स्टेज बाय स्टेज समझेंगे कि पौधे को कब, क्या और कितना खिलाना है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर शिमला मिर्च की एक जबरदस्त फसल का राज है क्या? जवाब बहुत सीधा है, सही समय पर सही पोषण। ये बिल्कुल एक बच्चे की परवरिश करने जैसा है। जानते हैं, हर पड़ाव पर जरूरतें बदल जाती हैं। देखिए, शिमला मिर्च की पूरी फसल एक लंबा सफर है और ये टाइमलाइन ये हमारा रोड मैप है। हम नर्सरी के पहले दिन से लेकर मुनाफे वाली तुड़ाई तक हर एक पड़ाव को बारीकी से समझेंगे। इससे पता चलेगा कि किस मोड़ पर पौधे को कौन सी ताकत देनी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं पहले 25 दिनों से। यह है नींव की तैयारी का समय। ये वो वक्त है जब छोटा सा पौधा खेत में अपनी जड़ें जमा रहा होता है, अपने नए घर में बस रहा होता है। इस स्टेज पर हमारा मकसद पौधे को तेजी से बड़ा करना नहीं है, नहीं, बल्कि उसे एक मजबूत, एक सॉलिड स्टार्ट देना है। हम चाहते हैं कि उसकी जड़ें अच्छे से फैले ताकि वो आगे चलकर एक सेहतमंद पौधे का रूप ले सके। तो इस पहली स्टेज में हम पौधे को कह सकते हैं एक बैलेंस डाइट दे रहे हैं। यूरिया से मिला नाइट्रोजन उसे सेटल होने में मदद करता है। डीएपी से मिला फास्फोरस जड़ों को मजबूती देता है और एमओपी यानी पोटैश पौधे को रोपाई के स्ट्रेस से लड़ने की हिम्मत देता है। मतलब एक मजबूत नींव के लिए ये एक कंप्लीट पैकेज है। अच्छा, अब चलते हैं अगले पड़ाव पर। 25 से 45 दिन का जो समय है वो पौधे के ग्रोथ स्पॉट का टाइम है। असल में यहीं पर वो ढांचा तैयार होता है जिस पर आगे चलकर फल लगने वाले हैं। इस स्टेज का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, फल बनाने वाली फैक्ट्री तैयार करना। इसका मतलब क्या हुआ? मजबूत तने, बड़ी बड़ी हरी पत्तियां और गहरी जड़ें। पत्तियां जितनी ज्यादा और स्वस्थ होंगी ना, पौधा उतना ही अच्छा खाना बना पाएगा। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए, यूरिया की मात्रा लगभग 3 गुना हो गई है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। यूरिया यानी नाइट्रोजन इस स्टेज पर पौधे के लिए शुद्ध ग्रोथ फ्यूल है। ये सीधा हरी भरी पत्तियों और मजबूत तनों का ढांचा खड़ा करता है, मतलब हमारी फल की फैक्ट्री को बड़ा और ताकतवर बनाता है। और अब आता है सबसे जरूरी मोड़, फूलों का समय। 45 से 70 दिनों के बीच पौधे की जो पोषण की जरूरतें हैं वो पूरी तरह से बदल जाती हैं। अब उसका ध्यान ग्रोथ से हटकर रिप्रोडक्शन पर चला जाता है। और ये स्लाइड इस बदलाव को एकदम साफ साफ दिखाती है। जहां पहले सारा जोर नाइट्रोजन पर था, वहीं अब सारा खेल फास्फोरस और पोटाश का है। सीधी सी बात है, फास्फोरस फूलों को एनर्जी देता है और पोटाश उन्हें मजबूती देता है। तो यहाँ देखिए पोषण का गियर कैसे बदल रहा है। यूरिया कम हो गया है और उसकी जगह एमकेपी जैसे खाद आ गए हैं जो फास्फोरस और पोटाश का पावर हाउस हैं। फास्फोरस फूलों को खिलने की ताकत देता है और पोटाश उन्हें झड़ने से रोकता है। और साथ में कैल्शियम नाइट्रेट, ये हर फूल को फल में बदलने की गारंटी देता है। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी बात, इस समय पर फूलों को झड़ने से बचाने के लिए बोरेक्स यानी बोरॉन का स्प्रे करना बेहद जरूरी है। बोरॉन आप समझिए कि फूल से फल बनने की प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। ये एक छोटा सा कदम बम्पर पैदावार की गारंटी बन सकता है। और अब हम पहुंचते हैं उस स्टेज पर जिसका सबको इंतजार रहता है, बम्पर पैदावार का समय। 70वें दिन के बाद हमारा पूरा फोकस इस बात पर होता है कि पौधे को ऐसा पोषण दे जिससे भारी और अच्छी क्वालिटी वाले फल मिलें। इस समय हमारा मकसद एकदम साफ है, बड़े, चमकदार और वजनदार फल तैयार करना और साथ ही पौधे को इतना स्वस्थ रखना कि वो लगातार तोड़ाई देता रहे। यहाँ पर दिया गया पोषण सीधा सीधा बाजार में मिलने वाले दाम से जुड़ा है। तो अब इस टेबल में सबसे जरूरी चीज देखिए, पोटैश यानी एमओपी और कैल्शियम नाइट्रेट की मात्रा। पोटैश सीधा फल का साइज, वजन और चमक को बढ़ाता है और कैल्शियम फल को मजबूती देता है जिससे उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। वजन, चमक और मजबूती, ये तिकड़ी ही बाजार में सबसे अच्छा दाम दिलाती है। यही इस फॉर्मूले का असली राज है। अच्छा, फर्टिगेशन का पूरा शेड्यूल तो हमने समझ लिया, पर इसे कामयाब बनाने के लिए कुछ सुनहरे नियमों को मानना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए इन आखिरी लेकिन बहुत जरूरी टिप्स पर एक नजर डालते हैं। इन 4 सुनहरे नियमों को बस गांठ बांध लीजिए। पहला, पानी हमेशा सुबह या शाम को दें ताकि वो उड़े नहीं, सीधा जड़ों तक पहुंचे। दूसरा, खाद देने के बाद 15-20 मिनट साफ पानी जरूर चलाएं, इससे पाइपलाइन साफ रहती है। तीसरा, हर 15 दिन में माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे करें, ये पौधे की इम्यूनिटी के लिए जरूरी है।
और चौथा, जो सबसे जरूरी है, अपने पौधों को देखिए, उन्हें समझिए। वो खुद बताएंगे कि उन्हें कब और क्या चाहिए, बस खुराक को थोड़ा बहुत एडजस्ट करना है। तो इस सारी जानकारी के साथ अब सवाल यह है कि इस बार खेत में कौन सी कहानी लिखी जाएगी। अगर सही पोषण और सही देखभाल हो तो ये कहानी यकीनन एक सफल और मुनाफे वाली ही होगी।